बेटा आप बस पढ़ाना है मैंने। इधर आ जाओ ना, अगर सामने इन चेयर्स पे आ जाओ, जरा आसानी हो जाएगी। यहाँ फ्रंट पे आ जाओ बेशक, लेकिन इधर सामने आ जाओ। हादिया इधर आ जाओ, इधर वाली पे आ जाओ। जाने के लिए उठ रही थी, इधर वाली पे आ जाओ। वो पीछे कौन बैठा है मुझे वही नजर आ रहा। मतिया साहिबा प्लीज आप इधर तवज्जो। मैं कह रहा था यहाँ इस चेयर पे आ जाओ, या इधर इधर, इधर वाली पे आ जाओ। आ जाओ। हाँ लाओ। चले सुने भी, कल हमने कंपेयर किया बेटे मेटालिक, इधर आ दो, मेटालिक आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग को। आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि मेटालिक के अंदर तो लैटिस होता है, एक ही एलिमेंट होता है, एलिमेंट से ज्यादा। लेकिन ये जो कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसके अंदर कंपाउंड्स भी फॉर्म हो सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इसको बोले कंक्लूड करते हुए चला जाता हूं आगे। मेटालिक बॉन्डिंग results in forming only elements। ये सिर्फ क्या बना सकती है बेटे, प्लीज तवज्जो से काम सुने, साथ रिस्पॉन्ड करें, ताकि मुझे पता लगे कि जिंदगी में कुछ हो रहा है। मेटालिक बॉन्डिंग से सिर्फ और सिर्फ जिमल, सिर्फ मेरे से बात करनी है अब आपने। सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट बन सकते हैं, इससे कुछ और नहीं बन सकता। एंड यस, कोवलेंट बॉन्डिंग में भी ये एक एबिलिटी है कि वो एलिमेंट्स बना सके, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे भी। विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि हमारे पास आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग में, आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स एज वेल। ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? अब ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म करते हैं? अगर ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो इनके कंपाउंड्स में आपस में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपसे वो डिस्कस करना मुझे। लेट मी स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग दिस। जो मैंने कल बात की थी उसी को रिपीट करते हुए, बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन cations and anions due to electrostatic, I should write it in capital, electrostatic force of attraction between oppository, बेटा इधर ध्यान चाहिए जी,
charged ions. Bonding formed between cations and anions due to electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. और ये क्या होती है? बॉन्डिंग बेटे उधर तवज्जो कर लो। फॉर्म्ड between atoms of non-metals due to mutual ions mutual sharing of valence electrons. यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक ठीक है ना? मिसाल के तौर पे जी करता हूँ एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल नहीं, अलग अलग है। मेरे पास एक सोडियम का आयन है। सोडियम आपको याद होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर है 11। क्या एटॉमिक नंबर है? अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है 2 8। इफ इट इज 11 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है? 2 8। और ये आयन, ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा 1 पॉजिटिव। सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट दैट? दो शेल रह गए ना इसके पास। कितने शेल रह गए? सपोज दिस इज इट्स फर्स्ट शेल एंड दिस इज इट्स सेकेंड शेल। वी गुड सो फार? मुझे इसको थोड़ा सा इन सबको पकड़ के राइट पे कर लेना चाहिए। पहले शेल के अंदर हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये अपना लूज कर चुका है। ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जब इसने अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आई होप ये बन गई जी। तो इसके ऊपर चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव। क्या चार्ज आ गया?
यहां तो कोई प्रॉब्लम। इसकी मैं एग्जांपल लेने लगा हूं Cl के साथ। Cl आपको पता है कि हमारे पास जो Cl होता है उसका इलेक्ट्रॉन, उसका नंबर होता है 17 एटॉमिक नंबर। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयरीन बनेगी 2 8 7। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसने एक इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा गेन करना है जो इसने लूज किया है। उसकी बात कर लेते हैं अब जरा। सपोज उसके भी इसी तरह से शेल्स हैं। उसके तीन बन जाएंगे ना, 1 2, और ये जो 2 वाला ये थोड़ा सा थ्री। अब बेटे जब उसके शो किए थे ना बेटे डॉट से, किससे शो किए थे, तो इसके मुझे क्रॉस से शो करने हैं 1, ताकि डिफरेंशिएशन रहे। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ इसके शो करने के लिए। आई थिंक रेड कलर शायद नजर आ जाए, या ग्रीन कलर कर लेता हूँ। 1 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7, और एट्थ वाला वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया था ये वो वाला आ गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया बेटे, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, 1 माइनस। अब क्या ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, दीज, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे आपस में, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बॉन्डिंग जो है ये बेसिकली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है बेटा। तो मसला कंपैरेटिवली लेट्स ड्रॉ, जी बेटे, इसका पर्सनल क्वालिटीज, मुझे नहीं पता, मैं जरा इस टाइम ध्यान मेरा जाएगा नहीं यार इधर, अब नहीं आ रहा, स्किप करो आगे चलो। मैं इसको समझाने के लिए आपके सामने पेश करूंगा एक एग्जांपल। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड, नहीं किसी और की लेता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन, क्योंकि हम कंपाउंड्स की बात अभी करने लगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl। उसमें क्या होगा बेटे, आपको पता है ये मेरे पास एक H है, कि मैंने उसका न्यूक्लियस बनाया। H का आपको पता है एक ही शेल होता है, राइट। H का शेल एक ही शेल है, उसके ज्यादा शेल नहीं है। Cl की बात करूंगा, लेकिन उसको करने से पहले जरा इसको थोड़ा सा और छेड़ लें। ज्यादा बड़ा बन गया। हम्म, अब बेटे मैं Cl की एग्जांपल लेने लगा हूं साथ। Cl के हमने देखा था
कि एक शेल तो सीएल का सीधा सीधा ये है, न्यूक्लियस बन रहा है सीएल का। उसके बाद उसका पहला शेल था, फिर दूसरा शेल था, और फिर एक तीसरा शेल भी था। प्लीज फोकस कीजिएगा। इनकी शेयरिंग किस तरह से होगी बेटे? बेटे इनकी शेयरिंग इस तरह से होगी कि जो क्लोरीन है उसके पहले बना देते हैं एक, दो, फिर उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। और आठवां कहां से आएगा बेटे? वो जो हाइड्रोजन का था। आप प्लीज गौर कीजिए कि अब क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। ये जो सिचुएशन आपके सामने नजर आ रही है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स। इसको क्या कहते हैं बेटे? बेटे पीछे हटो जरा, अयान हटो जरा आगे से। इस सिचुएशन को कहते हैं, मानूर आपको समझ आइए? श्योर? इस सिचुएशन को कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ शेल्स। इसको क्या कहते हैं विशाल? अब इसको समझाने के लिए आई हैव अ पिक्चर इन माय माइंड। और चल ना। वापिस। प्यारे बेटे प्लीज जरा गौर कीजिएगा, मैं इस पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको जूम इन कर लेता हूँ। बेटे आप देखेंगे कि ये लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। कौन से? जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर ये जो बॉन्डिंग बनी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से बनी हुई है। लेकिन इन ना करो। लेकिन ये जो यहां पे क्या हो रहा है, आप देखें हाइड्रोजन और HCl की एग्जांपल की तरह ले लीजिए इसको। एक हाइड्रोजन ने अपना कम शेयर किया है एक क्लोरीन के साथ, तो ये एक एक शेयर हो रहा है। दो दो शेयर करते, तीन तीन शेयर करते, चार चार शेयर करते, लेकिन आप देख रहे हैं ये लोग आपस में फंस क्यों गए हैं? इनका बॉन्डिंग क्यों है? ओवरलैपिंग हो गई है। जैसे दरवाजा लॉक लग जाता है, जैसे देखेंगे दरवाजा बंद करेगा तो एक लॉक लग गया, दरवाजा खुल नहीं सकता। दब सकता था लेकिन अब खुल। तो ये एक एग्जांपल आपको सर याद रखाने के लिए कि दिस इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग इज। यहां तो कोई कंफ्यूजन? बस बेसिक सी एक दो और बातें और फिर हम इसको क्लोज कर लेंगे। दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सी है बेटे? मोर स्ट्रॉन्ग, मोर की बजाय स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसको बेटे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन आयोनिक बॉन्डिंग। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये आयोनिक बॉन्डिंग से थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग। एन आयोनिक कंपाउंड कैन बी represented by a covalent compound can be
रिप्रेजेंटेड बाय नंबर वन। बेटे अब्दुल आती यार, कोई फायदा नहीं इस तरह से पढ़ने को। गाड़ी चला जा, उसको चल दिया ध्यान देने दे। जो कुछ पता लगा है मैंने क्या होता। कैसे कैसे इसको ऑन पेपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इसके तरीके हम डिस्कस करने लगे। सबसे पहले को हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। इसके अंदर भी यही होता है कि हम केमिकल फॉर्मूला बता सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हम ऑन पेपर कैसे एक कोवलेंट मॉलिक्यूल या आयोनिक कंपाउंड को शो कर सकते हैं। तो वन वे इज केमिकल फॉर्मूला। एक तरीका क्या है, वो केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल NaCl है और इसकी एग्जांपल मैंने दे दी ऊपर HCl। दूसरा तरीका, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये जो ऊपर मैंने अभी आपके सामने बनाई थी, दे आर कॉल्ड एज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। ये भी दोनों के अंदर आपको मैं IGCSE के सिलेबस के हिसाब से या O लेवल के सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पेपर में ये आता है और करना पड़ता है। इट कैन आइदर बी केमिकल फॉर्मूला सिंपली, या इट कैन बी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। यहां तक कोई प्रॉब्लम। एक तीसरा तरीका भी है जिससे आपको इसको शो करना है, उसको हम कहते हैं लुईस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? उसकी एग्जांपल क्या है, ये HCl। इसके अंदर ये जो पार्ट है, जो आपको ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये जो डैश सी बनी हुई है, ये डैश क्या है, शोज नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी इसको कहते हैं। इसको नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अलावा और क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में कितने शेयर हो रहे हैं आपस में, जस्ट वन पेयर। वन पेयर का क्या मतलब है बेटा, व्हेन आई से वन पेयर, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स एक उसकी तरफ से और एक उसकी तरफ से। पेयर तो एक ही बना ना, तो बॉन्ड भी एक ही बन रहा है। ये स्लो स्लो आ रहा है यहां से। जी बेटे, ओवरलैपिंग जहां हो रही थी वो कोवेलेंट थी, शेयरिंग हो रही ना। वेरी गुड सो फार। कानून ये समझ आई है सारी बात, आराम क्लियर है। अभी हम इनकी आपस की प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं। आज सिर्फ आखिरी एक बात, बेटे इतने सारे दुनिया में टाइप के एलिमेंट्स हैं, हंड्रेड्स हैं, और उनके हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आपस में डेवलप हो सकते हैं। हमें क्या हर एक का फॉर्मूला याद करना है? क्यों भाई हमदान, हर किसी का फॉर्मूला याद करेंगे? तो हमने ना एक, जैसे भी आपको कंप्यूटर साइंस में मैंने एक ट्रिक बताया था, आई टोल्ड यू अ ट्रिक कि कैसे होता है, इसी तरह हमने इसका भी एक ट्रिक बनाया हुआ है, हाउ टू प्रिडिक्ट। और ये क्या वो 100% हर जगह एक्यूरेट होता नहीं, उसमें कहीं ना कहीं फर्क होता है कभी ना कभी, लेकिन हम बहुत जितना हमारा स्कोप ऑफ कोर्स है, हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकेंगे। सवाल है, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? आंसर क्या है इसका? बाय यूजिंग क्रॉस बेस मेथड। अब ये क्रॉस बेस मेथड क्या होता है?
we use valencies of atoms to predict formula of represent होगा बेटा predict of a compound। मिसाल के तौर पे बेटे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं जनाब कि आप बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो उनका क्या फॉर्मूला बनेगा। व्हाट विल हैपन अगर मैं H में ऐड करता हूं O, तो क्या कंपाउंड बनेगा। तो आपने याद किया हुआ है ना। मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आई नीड टू आइडेंटिफाई H की वैलेंसी क्या होती है। आपको पता ना H 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी क्या बन जाती है 1+। फिर उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है कि O किस ग्रुप में है भला, और ये मैं ग्रुप से भी अंदाजा कर सकता हूँ। O ग्रुप 6 में है। O ग्रुप 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ग्रुप 6 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, मुझे लगता है कि मुझे हाइड्रोजन की बजाय एग्जांपल Na की ले लेनी चाहिए ताकि सीधा सीधा आयोनिक कंपाउंड बन जाए। मैं अभी डिस्कस भी आयोनिक कंपाउंड को ही करना चाहता हूँ। ग्रुप 1 में होता है सोडियम, ग्रुप 1 में होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 पॉजिटिव बनाएगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो वो क्या बनाएगा 2 नेगेटिव बनाएगा 2। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर देना और इस 1 को यहां मल्टीप्लाई कर देना। मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, द आंसर विल बी, अगर आप गौर करें Na2O। Na2, कोई कंफ्यूजन जी। वैलेंसीज दोनों की क्रॉस हो गई ना अपनी, इसकी वैलेंसी इसकी बेस पे चली गई, इसकी वैलेंसी उसकी बेस पे चली गई। क्या आ रहा है, ओ सॉरी, आपने कहा ही ऐसे सर आपका सर आ रहा है। मैं कहा, मेरा सर कौन इधर आ गया। देखो ना, सोडियम की वैलेंसी है 1 पॉजिटिव, वो 1 O के साथ मल्टीप्लाई होगा नीचे जाके, तो O के साथ इधर उन्हें कुछ लिखा है, हमने यहाँ O के साथ कुछ भी, क्योंकि हम 1 कहना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। और इधर O के ऊपर 2 था, नंबर क्या था, वो 2 इधर चला गया, तो आप देख रही हैं यहाँ पे 2 लिखा हुआ। कोई कंफ्यूजन। फर्ज करें एक ऐसा सब्सटेंस होता, आखिरी एग्जांपल और फिर बस। फर्ज करें यहाँ जो X होता इसकी वैलेंसी होती, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, इसकी होती 2, और यहाँ Y होता 2 पॉजिटिव, उसकी होती 2 माइनस, उसकी क्या होती 2। आप कैसे क्रॉस बेस कराते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर कराया, ये 2 इधर चला जाता, ये 2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता, सॉरी हमारे पास फॉर्मूला बन जाता X2 Y2। यहां एक एडिशनल स्टेप है, क्या ये दोनों की रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है, नो। 2:2 जो होता है दोनों 2 के टेबल में जाते हैं, दोनों 2 के टेबल में, तो इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनती है 1:1, तो ये हमारा सब्सटेंस का फॉर्मूला बनेगा। आर वी गुड सो फार। इसकी एग्जांपल हमने कल पढ़ी थी, कैसे 6 सोडियम थे हमारे पास एक एटम में नजर आ रहे हैं, एक हमने फॉर्मूला यूनिट देखा था ना, 6 सोडियम के एटम नजर आ रहे थे और Cl के भी, हम क्रॉस बेस कराते थे तो पता लगता था Na6 और Cl भी 6 है, तो हमने उनको सिंपलीफाई करके क्या लिखते थे कि फॉर्मूला यूनिट क्या होगा Na। कोई कंफ्यूजन। इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे नोट्स खराब ना हो, यहां से आगे इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। ना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट ठहर। जी बेटे, हाँ चला गया जी सर, ज्यादा नीचे लेने आए हैं मैं आपको जी आए। अच्छा, ये आइंदा ना लड़के पहले निकलेंगे या लड़कियां पहले निकलेंगी, इकट्ठे नहीं ये लोग निकलेंगे। नहीं मैं तो लड़कों को से भी आप लोग लड़कों रुक जाओ आप 2 मिनट।
ये कट, हाँ अकेडमी में ठहरो, अब लड़कियां गुजर लें। अब आप लोग रुक जाओ, बाद में जाना। ऊपर आ जाओ आप लोग, पता नहीं रुक, आप लोग बेटे 2 मिनट ऊपर आ जाओ ना, ऑफिस में रुक जाओ, पहले लड़कियां गुजर जाएं फिर आप लोग जाना। आ जाओ। लड़कियां पहले जाएंगी।